हेलो एवरीवन, आई एम आतिश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ना सीबीएसई सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो इस बार सीबीएसई निकाली थी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू टू का पावर टू इंटू थ्री का पावर एक्स एंड बी इज इक्वल टू टू का पावर टू इंटू थ्री इंटू फाइव एंड सी इज इक्वल टू टू का पावर टू इंटू थ्री इंटू सेवन। और क्या किया है ना, इसका एलसीएम भी दे दिया है। एलसीएम कितना दे दिया है? 3780। तो हमसे पूछा क्या, एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा एबीसी दे दिया और बोल रहा है क्या, इसका एलसीएम भी दे दिया और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ए दे दिया है कितना, टू का पावर टू इंटू थ्री का पावर एक्स। बी का वैल्यू कितना है, टू का पावर टू इंटू थ्री इंटू फाइव। और सी का पावर दिया हुआ है कितना, सी का वैल्यू है टू का पावर टू इंटू थ्री इंटू सेवन। ठीक है, तो एलसीएम एलसीएम क्या होता है ना, हाईएस्ट पावर देखा जाता है। एलसीएम अगर ए बी सी इसमें का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका हाईएस्ट पावर टू है, इसका भी टू है, इसका भी क्या है, टू है। तो इसीलिए टू का पावर क्या हो जाएगा, टू। फिर थ्री में देखेंगे, थ्री का पावर वन है, यहाँ पे भी थ्री का पावर वन है, यहाँ पे क्या है, थ्री का पावर एक्स। तो थ्री का पावर क्या हो जाएगा, एक्स। और क्या है, फाइव वन टाइम्स है और सेवन भी वन टाइम्स है, इसीलिए फाइव इंटू सेवन। और इसका एलसीएम भी दे चुका है, क्या दे चुका है, 3780। इसका एलसीएम क्या दे चुका है, 3780। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या करते हैं। 3780 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 3780 को सबसे पहले लास्ट में जीरो है तो टू से कटेगा, टू से अगर कटेगा तो वन टाइम्स में, अगर वन कैरी गया तो टू एट जा सिक्सटीन, नाइन जीरो। फिर अगर टू से करेंगे तो क्या होगा, नाइन फोर फाइव। फिर अगर हम क्या करेंगे, थ्री से करेंगे, अब तो थ्री से ही लगेगा, तो क्या होगा, थ्री वन फाइव। फिर किससे कटेगा, थ्री से वन जीरो फाइव। फिर किससे कटेगा, फिर एक बार और थ्री से कटेगा, थर्टी फाइव। और एक बार अब किससे कटेगा, थ्री तो कटेगा नहीं। तो इसके बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या है, सेवन। अब फाइव से काट दिया, सेवन टाइम्स है। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। लिख देंगे, दो कितना बार आया हुआ है, दो बार आया हुआ है। दो कितना बार आया हुआ है, दो बार। तो टू का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू। ऐसे ही थ्री देखेंगे, वन टू थ्री बार में, थ्री का पावर थ्री इंटू फाइव एक बार आया है और सेवन भी एक बार आया है। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो टू का पावर टू है, यहाँ पे थ्री का पावर एक्स और थ्री का पावर थ्री है, यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे सेवन। अगर दोनों नंबर का अगर एलसीएम यही है, अगर ये ए बी और सी का एलसीएम यही है, तो ये जो एक्स का पावर है उसको हमको क्या होना पड़ेगा, थ्री होना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑन कंपेरिजन, अगर हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं दोनों को, तो एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पे थ्री होगा। ठीक है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन है सी। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट, किसमें पूछा है, यूनिट में, फ्रॉम द पॉइंट टू कॉमा थ्री फ्रॉम द एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, किससे पूछा है, वाई एक्सिस से पूछा हुआ है। तो इस ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन बना लेते हैं। ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक और लाइन बना लेते हैं, ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये तो ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई है, और ये क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे जो होगा जीरो होगा, यहाँ पे वन यूनिट, यहाँ पे टू यूनिट, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, थ्री यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही वन यूनिट, टू यूनिट और थ्री यूनिट। हमको पॉइंट कैसा दिया है, टू कॉमा थ्री। अगर ये टू कॉमा थ्री जो दिया हुआ है तो एक मिनट। हम्म, पहला में जो पहले जो देता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं और बाद वाला जो होता है उसको किस में लेते हैं, वाई एक्सिस में। तो एक्स में टू है और वाई में कितना है, थ्री। तो ये जो पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे आएगा,
यहीं पे आएगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 2,3। तो पूछ क्या रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3। और ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो वाई एक्सिस से सबसे कम दूरी कितना होगा, तो 2 यूनिट का होगा। एक यूनिट यहाँ तक और दूसरा यूनिट यहाँ तक, तो कितना यूनिट का होगा, 2 यूनिट। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस यहाँ पे कितना का होगा, 2 यूनिट का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, तो 2 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या दे दिया है, 3x + 2ky इजकल टू 2 और 2x + 5y + 1 इजकल टू 0 आर नॉट पैरेलल। यहाँ पे एक दे दिया है, क्या है, पैरेलल नहीं है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पैरेलल नहीं है तो हमारे पास एक पहला केस बनेगा, कौन सा, इंटरसेक्टिंग का। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है ना, A1/A2 जो होता है इक्वल नहीं होता है किसके, B1/B2 के, ठीक है। ये कौन से केस के लिए है, इंटरसेक्टिंग के लिए। इंटरसेक्टिंग में यही होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 यहाँ पे क्या है, 3 है, A2 क्या है, 2 है। A1 है 3, A2 है 2, डज नॉट इक्वल टू B1 यहाँ पे क्या है, 2k है, और B2 क्या है, 5 है। तो B1 हो गया 2k और B2 क्या हो गया, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, इस सब से। मतलब ये इसको इससे कर देंगे और ये वाले को इससे कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4k डज नॉट इक्वल टू 5 3 15। इसीलिए k डज नॉट इक्वल टू 15/4। तो क्या के क्या नहीं होना चाहिए, 15/4 नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरा कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन 15/4 तो श्योर है कि नहीं होना चाहिए। तो उसी में हमको के का वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दे दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं जो क्या है, ABCD है, ठीक है। ये क्या है, ABCD। तो सर्कमस्क्राइब अ सर्कल BC 7 सेंटीमीटर, मतलब ये ले लेते हैं कौन सा, ABCD, ठीक है। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, BC दे चुका है कितना, 7 सेंटीमीटर। CD कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, CD यहाँ पे लाइन है मेरा, 4 सेंटीमीटर। एंड AD दे दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर। AD कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के सारे चारों पॉइंट को यहाँ पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। इसी को तो सर्कमस्क्राइब ऑफ सर्कल बोलते हैं। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो बोल रहा है क्या, लेंथ ऑफ AB, मतलब AB का लेंथ पूछा है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का केस में अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसके अपोजिट साइड का सम, दोनों अपोजिट साइड के सम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये बनेगा AB प्लस CD जो होगा इक्वल होगा किसके, BC प्लस AD के। किसके होगा, BC प्लस AD के। अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ये कैसे बनेगा, AB हमको तो निकालना ही है, तो AB रहने देते हैं। CD दे चुका है, CD कितना दे चुका है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इजकल टू BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। और ये जो है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, AD होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 है और AD कितना हो गया, 3, ठीक है। तो AB + 4 इजकल टू 10। तो AB = क्या हो जाएगा, 10 - 4। इसलिए AB = क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब AB का जो लेंथ है कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो होगा कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर। यही मेरा ऑप्शन कितना नंबर है, तो C नंबर है। क्या कि यहाँ पे देखो 4 और 6 10 हो गए, 7 और 3 ये भी क्या हो गए, 10 हो गए। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, C नंबर। फिर हम लोग 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पे ट्रिगो का क्वेश्चन दे दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स के बराबर दे दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है किसका, 1 के इक्वल, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू में और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा देखो हमको दिया हुआ है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया हुआ है, एक्स। यहाँ पे एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा करेंगे इजकल टू क्या होगा, 1। और हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही निकालना है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1 बाय, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा किस में आ रहा है, 1/x में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरा डी सही है, ठीक है। तो 6 नंबर हम लोग अब देखते हैं। बोल रहा है इसमें क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन ए को चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री कैसा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। दूसरा में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का 3x स्क्वायर, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। थर्ड में क्या दिया है, एक्स क्यूब, ये तो ऐसे भी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब से यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यूब आएगा ही आएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो एक्स क्यूब आएगा, और ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर वाला बच जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक्स होगा, ठीक है। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एक्स, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो 2x, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2, इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे जो इजिकल टू में एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये वाला जो अब क्या हो गया ना, यहाँ पे किसी का भी डिग्री क्या है, 2 नहीं है, क्योंकि सबका हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 1 ही है, यहाँ पे भी पावर 1 ही है, तो इसीलिए अब ये जो मेरा होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर होगा, क्या होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा था नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ये मेरा जो होगा डी नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन बिलो इज द पिक्चर, ठीक है। इसमें क्या दिया है ना, इसमें नीचे जगह है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय द टेकिंग 5 congruent सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इच, मतलब ये जो सर्कल है क्या है, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिया गया है, जिसका क्या बोल रहा है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो सर्कल का रेडियस होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। फिर बोला है इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज आल्सो लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बोल रहा है ना, ये ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो कॉर्ड फॉर्म होगा यहाँ से यहाँ तक का कॉर्ड बनेगा ना दोनों सर्कल के लिए, यहाँ पे भी ये वाला कॉर्ड बनेगा दोनों सर्कल के लिए, यहाँ पे भी दोनों सर्कल के लिए क्या बनेगा, कॉर्ड। ये कॉर्ड का भी लेंथ कितना सेंटीमीटर दे दिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, मतलब क्या बोल रहा है, हमको निकालना है टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, मतलब ये जो डॉट डॉट रीजन है ना, ये वाला रीजन हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो इसका हमको टोटल एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसमें क्या लेना है, टोटल एरिया निकालना है। तो
सेक्टर कितना बन रहा है, सेक्टर नहीं सेगमेंट कितना बन रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, एक एक एगो में 2 गो बन रहा है, यहाँ पे भी 2 गो बनेगा, यहाँ पे भी 2 गो सेक्टर बनेगा, सेगमेंट सॉरी सेगमेंट बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, 2 गो सेगमेंट बनेगा, ठीक है। तो टोटल सेगमेंट कितने बनेंगे, 8। और सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट कैसे, जैसे ये सर्कल दिया हुआ था हमारे पास, ठीक है, और इसका ये कॉर्ड का लेंथ दे दिया है 1 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर ही है। मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों एंगल इसका क्या होगा, 60 60 60 हो जाएगा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब सेगमेंट का निकालने का फॉर्मूला यही होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये जो सेक्टर क्या होगा, इस वाले पूरे एरिया में से मतलब इतना एरिया को घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, मतलब इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग पता है कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल का होता है थीटा बाई 360। थीटा कितना डिग्री होगा, यहाँ पे हम लोग देखे थे, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, बाय 360, ठीक है। और इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना है, 1 है, माइनस √3/4, √3/4, और इसका साइड कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, और 6 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, 0 से 0 कट गया बार, 6 से 6 बार में। तो ऊपर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई/6 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, √3/4, ठीक है। ये एक सेगमेंट का निकला, कितना सेगमेंट का, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट का निकला ना। यहाँ पे अगर एक सेगमेंट, टोटल हमारे पास सेगमेंट कितना है, 8 ना, टोटल सेगमेंट कितना है, 8, इसीलिए 8 इंटू क्या हो जाएगा, पाई/6 माइनस √3/4, 8 सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा। और एरिया है तो किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 8 पाई/6 माइनस √3/4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी में है, ठीक है। यहाँ पे एक इसका दूसरा क्वेश्चन है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए है, ठीक है। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल डेट कैन इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज, मतलब क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया ऑफ सर्कल बताइए जो एक स्क्वायर में, स्क्वायर का साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर, उसमें आ जाए। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये सर्कल स्क्राइब, पहले स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है, क्या है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और ये क्या है, साइड कितना सेंटीमीटर था, तो साइड जो था स्क्वायर का कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मतलब ये स्क्वायर का साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6, और ये भी क्या है, 6 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल पूछा है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर ये 6 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे रेडियस जो होगा कितना होगा, इसका रेडियस बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर,
यही मेरा आंसर होगा। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। तो 8 नंबर में क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, मतलब क्या बोल रहा है, दो डाइस को टॉस किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। अगर दो डाइस को टॉस कर रहे हैं, क्या आएगा, दो डाइस को टॉस कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा फेवरेबल आउटकम्स कर देते हैं। टोटल आउटकम्स फॉर टू डाइसेस, टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं इसमें पहले। ठीक है। तो टोटल आउटकम्स, अगर दो डाइस को टॉस कर रहे हैं तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5, ऐसे ही 1 6। ठीक है। फिर आएगा 2 1, 2 2, 2 3। एक मिनट। फिर कितना आएगा, 2 4। यहाँ पे आएगा 2 5, यहाँ पे आएगा 2 6। फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। देख, अगर हम लोग दो डाइस को टॉस कर रहे हैं, कितना डाइस को टॉस कर रहे हैं, टोटल आउटकम्स ऑफ टू डाइसेस, कितना डाइस है यहाँ पे, अगर हम लोग दो डाइस को टॉस कर रहे हैं, या दो से डाइस, पेयर ऑफ डाइस, अच्छा हाँ, पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस को फेंक रहे हैं, तो यही पॉसिबल आउटकम्स है। जो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। ठीक है। तो बोल रहा है क्या, द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द सम 8, मतलब सम कितना आना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, तो इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, फिर किसमें होगा, इसमें 8 होगा, फिर इसमें 8 होगा, और इसमें 8 होगा। ठीक है। फिर 1 2 3 4 5, मतलब 5 में 8 होगा, बाकी और किसी में नहीं होगा। बाकी 1 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, यहाँ पे 8। तो 8 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो 5 में तो 8 है, तो 5 आने, मतलब 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8, तो नॉट गेटिंग, तो टोटल आउटकम ये, मतलब ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब ये सब का सम करेंगे तो क्या होगा, 8 नहीं आएगा। और 8 नहीं आएगा तो ये सब में तो 8 आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 गो में 8 आएगा, मतलब इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी इसका क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सम एट, कितना का, नॉट सम एट इजकल टू कितना होगा, 31/36। 31 एक ऐसा आउटकम होगा, 31 आउटकम होगा जिसमें सम क्या होगा, 8 नहीं आएगा, इसमें सम क्या होगा, 8 नहीं आएगा, बाकी 5 में आएगा। तो इसमें पूछ रहा था क्या, नॉट गेटिंग द सम 8, इसीलिए क्या होगा, 31/36, जो कि मेरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। 9 नंबर में क्या बोल रहा है ना, 2 sin 5x बराबर √3, जो x का वैल्यू होगा 90 से छोटा ही है, या इक्वल हो सकता है 0 और 90 के, तो हमको x का वैल्यू पूछा है, कितना दे दिया है, 2 sin 5x इजकल टू कितना दिया है, √3। तो वो सबसे पहले sin 5x इजकल टू √3, और ये अगर 2 मल्टीप्लाई में है, साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो sin 5x, और √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो sin 60 का होता है, कितना का होता है, sin 60 डिग्री। ठीक है। sin 60। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि साइन से साइन को काट देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेरिजन, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेरिजन क्या होगा, 5x जो होगा 60 डिग्री के बराबर, इसीलिए 5 से ये कटेगा, कितना बार, 12 बार में, इसीलिए क्या हो जाएगा, x जो होगा 12 डिग्री। ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा, तो 12 डिग्री होगा।
ठीक है। तो 10 नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है क्या, द सम ऑफ टू नंबर इज 1215। दो नंबर का सम इतना है और इसका HCF। तो सम ऑफ टू नंबर मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर ए एंड द सेकेंड नंबर को क्या मान लेते हैं, बी। मतलब दो नंबर दे दिया है जिसका सम कितना है 1250। ए प्लस बी का सम दे दिया है कितना 1215, और उसका HCF भी दिया है। मतलब ए का कुछ नंबर होगा और बी का कुछ नंबर होगा, लेकिन दोनों का जो HCF दे दिया है कितना दे दिया है 81। HCF कितना दिया है 81। ठीक है। तो HCF अगर 81 होगा तो ए का कोई भी नंबर हो उसके मल्टीपल में 81 आएगा ही। और अगर इसमें आएगा तो HCF है तो 81 आएगा ही। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे क्या ले लेते हैं y। तो क्या दे दिया है a प्लस बी इजकल टू 1215। तो a का वैल्यू क्या है 81x, 81x प्लस बी का क्या है 81y इजकल टू 1215। ठीक है। तो इसमें से क्या होगा 81 81 दोनों में है, 81 कॉमन होगा तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1215। अगर हम 81 से इसको काटते हैं तो 8 से 15 बार में 81 इंटू 15, ये कितना बार में कट जाएगा 8 से 1200 और 115, हाँ। तो ये कट जाएगा 15 बार में। मतलब एक्स और वाई कितना आ गया, मतलब बोल रहा है क्या एक्स प्लस वाई जो आ गया कितना आ गया 15 आ गया। मतलब एक्स और वाई 15 आ गया। तो एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, दोनों मिलके कितना है 15 है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, दोनों मिलके 15 है। या तो 1 होगा, ये 14 होगा, तो ये 2 होगा, ये 13 होगा, ये 3 होगा और ये 12 होगा, ये 4 होगा तो ये कितना होगा 11 होगा, 5 होगा तो ये 10 होगा, और ये 6 होगा तो ये 9, और ये 7 होगा तो, और ये क्या होगा 8। जैसे देखो बोल रहा है ना एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 15 है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 15 है। तो ऐसे ही अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15, एक्स का वैल्यू या तो ये होगा या फिर ये। अगर मान लें हम फिर 8 लिखेंगे यहाँ 7, तो यही नंबर फिर रिपीट होने लगेगा। तो बोल रहा है क्या, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर, मतलब ऐसा नंबर का पॉसिबल पेयर कितना होगा। तो हम लोग HCF में हमेशा याद रखेंगे कौन सा होगा था, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF ही 1 आता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF कितना है 1 है। जिसका HCF 1 है, तो 1 और 14 इज अ को प्राइम नंबर, 2 एंड 13 इज अ को प्राइम नंबर, 3 और 12 मतलब 3 का भी मल्टीपल है, इसमें भी 3 है इसलिए ये नहीं होगा। 4 एंड 11 इज अ को प्राइम नंबर, 5 10 नॉट, 6 9 नॉट, और 7 एंड 8 इज अ को प्राइम नंबर। तो टोटल पेयर ऑफ नंबर कितना आ गया 1 2 3 4। टोटल पेयर ऑफ नंबर कितना है 4। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा सी। तो ये VVI क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। जैसे यहाँ पे क्या है ना एच, मतलब दो नंबर का सम दे देता है और HCF दे दिया है, तो बोल रहा है इसका पेयर कितना निकाल सकते हैं। पेयर मतलब क्या होगा, मतलब HCF दिया है तो को प्राइम नंबर ही लिया जाएगा, कौन सा नंबर लिया जाएगा को प्राइम। ठीक है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF ही 1 आता है, बोलता है ना। ठीक है, जिसका HCF क्या आता है 1 आता है, इसीलिए पेयर मेरा कितना बना 1 2 3 4। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 में बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर। मतलब एक कोन होगा, राइट सर्कुलर होगा, कैसा होगा राइट सर्कुलर कोन होगा। ठीक है। सर एक कोन बना देते हैं, राइट सर्कुलर कोन है। इसका एरिया दे चुका है, एरिया इसका क्या होगा πr² होगा, क्योंकि बेस का एरिया बोला है ना, बेस का के नीचे में जो होता है क्या होता है, तो सर्कल ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा πr² कितना दे चुका है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम दिया है कितना, इसका पूरा वॉल्यूम जो है कितना है, वॉल्यूम है कितना 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द हाइट ऑफ द कोन इज, मतलब इस कोन का हमको क्या निकालना है हाइट निकालना है। क्या निकालना है
मतलब ये वाला एच निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन दे चुका है कितना? 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या होगा? 85, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर मेरे पास तो गिवन है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 1/3 इंटू 51 इंटू एच इजकल टू 85। तो इस थ्री से कितना टाइम्स? 17, और 17 5 जा 85 होता है, कितना होता है? तो हाइट बराबर कितना आ गया? 5, और सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर, हाइट कितना आ गया इसका? 5। तो इसीलिए ऑप्शन मेरा कौन सा होगा? डी होगा। इसमें क्या दिया था ना, मतलब हमको बेस का एरिया दिया था। बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे में एक सर्कल ही बनता है। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे दिया, मतलब इस कैप का क्या दे दिया? वॉल्यूम। कैप नहीं, इसको कौन बोल सकते हैं। कौन का क्या दे दिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो गया? 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग वॉल्यूम ऑफ कौन का क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें 85 1/3, और पाई आर स्क्वायर जो है इसका वैल्यू मेरे पास क्या था? आ गया था, इसीलिए एच बराबर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें क्या दिया है ना, इफ द zeros of quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है और इक्वल है, मतलब इसका क्या है? जीरोज आर, जीरोज क्या है? जीरोज आर इक्वल। इसमें जो जीरोज दे दिया है इक्वल है, देन क्या होता है? अगर जीरोज इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बराबर होता है जीरो के, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू जीरो, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे अगर बी का कोई भी साइन हो, बी का या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, तो ये आंसर देगा हमेशा क्या? प्लस ही, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। बी का कोई भी साइन हो, अगर मान ले यहाँ पे क्या है? माइनस है। अगर हमको क्या बनाना है? इसको जीरो के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है? जीरो के इक्वल करना है, ठीक है। तो जीरो के इक्वल ये कब होगा? जब ये माइनस में ही रहेगा पूरा नंबर। ये पूरा नंबर किस में रहेगा? माइनस में ही रहेगा, तभी तो जीरो हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा कौन सा नंबर देगा? पॉजिटिव देगा। ये हमेशा कौन सा नंबर देगा? क्योंकि स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर का करेंगे, प्लस का या माइनस का, तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। मतलब इसका हमको क्या करना होगा? सेम साइन रखना होगा। मतलब यहाँ पे अगर मान ले हम प्लस इसको रखते हैं, इसको माइनस रखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जीरो तो आएगा नहीं। तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पे अगर, एक मिनट, यहाँ पे अगर क्या करेंगे? माइनस साइन रखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस साइन ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्लस रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऐसा भी समझ सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। और स्क्वायर हटेगा तो रूट में चढ़ जाएगा। और रूट में जो भी नंबर होता है कैसा होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव। ए सी एंड ए हैव मस्ट सेम साइन, मतलब सी और ए को क्या होना चाहिए? सेम साइन का ही होना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है ना, हमको डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है? जीरो के बराबर करना है। जीरो के बराबर कब होगा? जब बी स्क्वायर, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। बी स्क्वायर अगर हम बी का कोई भी साइन रखेंगे, जैसे प्लस रखेंगे तब भी, माइनस रखेंगे तब भी, ये हमेशा हमको जो भी रिजल्ट देगा कैसा देगा? पॉजिटिव देगा। अगर हमको इसको जीरो के बराबर करना है, मतलब इसमें से कुछ हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और माइनस के लिए यहाँ पे माइनस साइन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ए का साइन प्लस रखते हैं, ठीक है, ए का साइन प्लस रखते हैं, सी का साइन माइनस, तो ये दोनों मिलके प्लस माइनस माइनस बना देगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस बना देगा। तो इसलिए ये इससे तो काम होगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ए और सी को सेम साइन रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए और सी जो है इसको सेम साइन, अगर मान लें हम यहाँ पे प्लस प्लस रखते हैं तो रिजल्ट हमको प्लस दे देगा, और ये जो प्लस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमको माइनस दे देगा। अगर मान लें यहाँ पे माइनस रखते हैं, यहाँ पे भी माइनस, अगर माइनस माइनस रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस ये प्लस दे देगा, और ये जो प्लस है ये इससे मल्टीप्लाई करके हमको माइनस दे देगा। तो ये जीरो के बराबर हो सकता है। तो ए और सी को क्या होना चाहिए? सेम साइन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन मेरा कौन सा सही है?
डी सही है। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अच्छा से ट्राई करना, ये वीवीआई है। ठीक है। ये फिर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला है, कट ऑफ बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, एक आर्क से कट हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे मान ली ये रेडियस है, ये एक आर्क से कट हो रहा है, मतलब इस आर्क से कट हो रहा होगा, जिसका लेंथ क्या है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अगर हमको आर्क का लेंथ पता होता है तो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस होता है, 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22 इंटू 21, अगर ये कटेगा कितना बार में, 11 बार में, 21 से तो 210, और 21 क्या होगा 231, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 21 210 और 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, अगर हमको थीटा मालूम होता है, थीटा मालूम होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ आर्क पता है, क्या पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ किसका, सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 1/2 इंटू एल इंटू आर, ठीक है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्या बोल रहा है ना, ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल डीईएफ के क्या है, सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल एबीसी होगा, ठीक है। और ये ट्रायंगल कौन सा है, डीईएफ, ट्रायंगल ए बी सी, और ये जो है क्या है, सिमिलर है डी ई एफ के, ठीक है। इसमें क्या दे दिया है, डीई 9 सेंटीमीटर, डीई जो दे दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है, EF 6 सेंटीमीटर, EF कितना है 6 सेंटीमीटर, और क्या दे दिया एफ डी 12 सेंटीमीटर, एफ डी जो है क्या है 12 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज, ठीक है, और ए बी भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, हमको पूछ रहा है क्या, इसका पेरीमीटर बनाइए, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर अगर पूछा है तो क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो हमको अभी तो पता नहीं है, तो क्या होगा ना, ए बी बाई डी ई बराबर होगा किसके, ई एफ बाई, ए बी लिखे हैं तो ए बी का ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे काट के देते हैं, ए बी बाई बी ई लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, बी सी बाई, यहाँ पे बी सी बाई ई एफ बराबर होगा किसके, ए सी बाई डी एफ के, ए सी बाई किसके, डी एफ, ए सी जो है डी एफ, ए बी कितना है 6 है, डी ई कितना है, ए बी डी ई कितना है 9 है, बी सी कितना है नहीं दिया हुआ है, ई एफ कितना है 6 है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर लिख रहा है, और एसी कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, एसी को एसी रहने देते हैं, और डीएफ कितना दे दिया है, डीएफ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एसी और बीसी निकालना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे से हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे इसका, 9 से 6 हुआ, कितना हुआ, 1.5 टाइम्स कम हुआ, कितना कम हुआ 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो 6 से कितना होगा 4 हो जाएगा, 1.5 टाइम्स कम होगा 1 पे, इसको 3 से डिवाइड किए हैं तो इसको भी क्या करेंगे, 9 से 6 मतलब 6, ऐसा भी कर सकते हैं ना, 1 मिनट, इसका वैल्यू लिख देते हैं,
कितना ए बी क्या है 6, ए बी कितना है 6/9 इजिकल टू डैश बाई ई एफ कितना है 6 इजिकल टू, ये रहने देते हैं, और डी एफ कितना है 12। ठीक है, तो ये कितना कटेगा, 3 से 2 टाइम्स में और 3 से 3 टाइम्स। अब देखो 3 2 ज़ा 6, मतलब 3 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई होगा 2 से 4। ठीक है, अब 3 4 ज़ा 12, 3 को कितना से मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 2 को भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा 8। तो मतलब बीसी का जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है, बीसी जो आया कितना सेंटीमीटर आया 4 सेंटीमीटर, और एसी का जो लेंथ आया कितना सेंटीमीटर आया 8 सेंटीमीटर, एसी कितना आया 8 सेंटीमीटर। तो इसी तो का तो वैल्यू पूछा है, तो ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, बीसी कितना है तो 4 सेंटीमीटर, एसी कितना है तो एसी कितना है तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 4 10 8, 18 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी है। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो 6 से 9 हुआ 1.5 गुना हुआ, कितना गुना हुआ 1.5 गुना था, 8 से 12 करेंगे तो ये भी 1.5 गुना है, सही बात है, और 4 से 6 करेंगे तो ये भी क्या है 1.5 गुना, सिमिलर, मतलब तीनों का सिमिलरिटी लग रहा है, मतलब सही है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 15 देखते हैं, 15 में क्या बोल रहा है ना, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, अगर हम लोग मैथमेटिक्स में से ले रहे हैं तो भवेल आने की प्रोबेबिलिटी दे दिया है। मैथमेटिक्स पहले लिख लेते हैं, MATHEMATIC है। मैथमेटिक्स में वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी, वॉवेल क्या होता है AEIOU। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या है AEI, मतलब ये आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे 4 गो आ सकता है, कितना में से आ सकता है 11 में से आ सकता है। ठीक है, जैसे ए है वॉवेल, ठीक है, उसके बाद ई है वॉवेल, उसके बाद ए है वॉवेल, इसके बाद आई है, मतलब 4 गो है, कितना में से होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी इतना है, लेकिन ये क्या दे दिया है, वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/2x+1, ये दे दिया है कितना के बराबर 4/11 के बराबर। ठीक है, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8x +4 इजकल टू 11 2 ज़ा 22। ठीक है, तो 8x प्लस, नहीं, अब इस साइड कर देते हैं इसको। ठीक है, 8x इजकल टू क्या हो जाएगा 22 - 4, तो 8x इजकल टू हो जाएगा 18। अब 2 से कटेगा 4 टाइम्स, 2 से कटेगा 9 टाइम्स, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 9/4, x बराबर क्या आ जाएगा 9/4, जो कि मेरा 15 नंबर क्या है सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और कोई ठीक है, 15 नंबर हो गया। 16 में देखते हैं, 16 में क्या बोल रहा है ना, द पॉइंट्स ए, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया, और डी का दे दिया। वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर, मतलब ये जो है वर्टाइसेस किसका है, स्क्वायर का है कि रेक्टेंगल का है, पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है। अगर एक नंबर में पूछा है, अगर इससे ज्यादा नंबर में पूछता है तो हम क्या करते हैं, बी का डिस्टेंस निकालते, फिर बी सी का निकालते, फिर सी डी का निकालते, फिर डी ए का निकालते, फिर क्या करते एसी का निकालते, फिर बीसी का निकालते, बीडी का निकालते, तो हमको पता चल पाता है कि कौन सा है। लेकिन हमारे से क्या पूछा है, एक नंबर में पूछा है, इसीलिए क्या करेंगे ना, इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस का लाइन होगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है इसमें, पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये कौन सा लाइन होगा एक्स एक्सिस का होगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ना, वर्टाइसिस ए का 9,0 दे दिया है, मान लेते हैं 9,0 यहाँ पे आएगा, 9,0 तो कुछ 9x है, और y क्या है 0, तो यहीं पे आएगा। दूसरा क्या है 9,-6, b क्या है 9,-6, तो +9 और -6 जो आएगा यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, -6 का कि x एक्सिस पे नीचे ही आएगा। सी नंबर, ये a का कोऑर्डिनेट हो गया, ये b का हो गया, सी का बोल रहा है क्या -9,0, -9 कुछ यहाँ पे होगा, और क्या दे दिया 0 0, तो यहीं पे होगा -9,0, ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया सी का।
ठीक है। और डी का क्या बोल रहा है, -9,6, -9 और 6 यहीं पे होगा। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ से ये वाला लाइन इसमें मिल गया, और ये वाला लाइन इसमें मिल गया। ठीक है। तो ये हमारा फिगर कैसा बन गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी 6 यूनिट बना। यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 6 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक ये जो बना है कितना यूनिट आया है, ये भी 6 यूनिट है। अगर साइड बराबर है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिख भी रहा है। और कोई दिक्कत। 17 में क्या बोल रहा है, इफ द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब 9 को अलग अलग मान लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। 9 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसा ये नहीं होगा, लेकिन कोई और भी हो सकता है। इसका मीन बोल दिया है कितना, मीडियन दे चुका है, कितना दे चुका है, मीडियन कितना है, मतलब अलग अलग लाइन ऑब्जर्वेशन का मीडियन कितना है, 20.5। कितना है, 20.5। ठीक है। तो इसका हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन मतलब ये 4 को इधर से कर देंगे और 4 को इधर से कर देंगे, बीच वाला जो नंबर होगा वही क्या होगा, मेरा मीडियन होगा। तो बीच वाले ही नंबर को तो मीडियन बोलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, इफ द मीडियन ऑफ सेट 9, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज इंक्रीज बाई 2, अगर और एक ऑब्जर्वेशन को क्या कर देंगे, 2 से बढ़ा देंगे। जैसे 1 था तो 2 बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, +2। इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। इसमें 5, इसमें क्या हो जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। मतलब क्या होगा, हर एक जितना भी ऑब्जर्वेशन था ना, जैसे ये हो गया, 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 हर एक में क्या कर रहे हैं, 2 को बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं। तो नया ऑब्जर्वेशन मेरा ये आएगा। तो पूछ रहा है क्या, मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा। देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट, मतलब नया सेट का मीडियन क्या होगा। नया सेट का मीडियन पहले निकाल लेते हैं, चार चार को दोनों तरफ से कर दे। नया सेट का मीडियन मेरा क्या है, 7। यही मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। ये भी देख रहे हैं ना, 5 था पहले और ये क्या हो गया, 7। मतलब क्या हो गया, इंक्रीज्ड बाई 2। क्या हो गया, ये भी इंक्रीज्ड बाई 2। अगर हर एक मीडियम में दो दो बढ़ा रहे हैं तो उसका मीडियन भी क्या होगा, 2 से इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। ठीक है। तो 18 नंबर में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। मतलब टेंजेंट का लेंथ दे दिया है, सर्कल से ड्रॉ किया गया है, जिस सर्कल का रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस इस सेंटर इज 41 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल। अब आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। बोल रहा है ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, मतलब एक लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल को ड्रॉन किए हैं। मतलब एक टेंजेंट को क्या किए, ड्रॉन किए। ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉन किए हैं। ठीक है। रेडियस इस सर्कल का कितना सेंटीमीटर है, तो रेडियस है 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर के डिस्टेंस, 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। 41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा ये। ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये 90 डिग्री है। क्या है, ये यहाँ पे जो बनता है क्या बनता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो बनता है हाइपोटेनस है। और 90 डिग्री इसको, ये जो होगा क्या होगा, बेस होगा। 90 डिग्री के सामने जो भी बनेगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b² के। ठीक है। तुमको बेस ही तो निकालना है, तो b² बराबर क्या होगा, h² माइनस p²। ठीक है। तो b² बराबर क्या होगा, h²। h कितना है, 41 का स्क्वायर, माइनस p कितना है, 9 का स्क्वायर। ठीक है। तो 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 41 × 41 करते हैं, वन का 1 1 जा 1, 1 4 जा 4।
4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 1861, तो क्या हो जाएगा 1681 - 81, ठीक है। बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 1600, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट, लेकिन यहाँ पे क्या है लेंथ है, लेंथ कभी माइनस में होगा नहीं। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 40, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 40 होगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 होता है, ठीक है। और 14 का स्क्वायर याद रखने का जरूरत नहीं है, 40 × 40, 4 4 जा 16, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट का लेंथ कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 18 नंबर आंसर। अब असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ गया है। असर्शन रीजन में क्या होगा ना, मतलब ऑप्शन 4 को दे दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन A B C D। ऑप्शन क्या होगा, असर्शन दे दिया है, जैसे द 5n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, सही बात है। 5n जो भी होगा कभी भी 0 से नहीं होगा, क्योंकि 5 का पावर 1 भी 5 ही आएगा, 5 का पावर 2 भी करेंगे तो 25, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। 5 का पावर 3 भी कर देंगे तो 125, लास्ट में हमेशा क्या आएगा 5। कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, तो ये मेरा क्या बोल रहा है ट्रू बोल रहा है, सही बात है, ठीक है। अ नंबर एंड्स विद 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन 2 एंड 5 बोथ, वो ये भी सही बात बोल रहा है। अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा, जैसे मान ले 10 एंड हो रहा है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा 2 × 5। जैसे 20 हो रहा है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा 2 × 5, मतलब हर एक जो भी नंबर 0 से एंड होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा 2 और 5 दोनों होगा। वही बात तो यहाँ भी बोल रहा है, अ नंबर एंड्स विथ 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कंटेन करेगा 2 और 5 दोनों, तो ये भी मेरा क्या बोल दिया ट्रू। और यही वाला बात तो पहला को डिफाइन किया है। पहला में बोला था क्या, अगर 5n नंबर है तो वो 0 से एंड नहीं होगा। 5n नंबर है तो वो क्या होगा 0, अगर सिर्फ 5 दिया है तो इसके साथ 2 थोड़ी ना दिया है, तो 0 से एंड नहीं होगा। और दूसरा में क्या दे दिया है, अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो 2 और 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा, लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5 है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो रीजन दिया था, ये पहला वाला असर्शन को क्या कर रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो मेरा क्या हो जाएगा 19 में ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बताया समझ। तो अब 20 नंबर देखते हैं, ठीक है। 20 नंबर में ट्रिगो का क्वेश्चन दे दिया है, एक कॉसे बराबर कॉसे प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्या दे दिया असर्शन का पहले देखते हैं, ठीक है। असर्शन में क्या दिया है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1। देन पूछा क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4, साइन 4 क्या दे दिया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 ए इजकल टू क्या दे 1 पूछा है। तो कॉस ए प्लस तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 के जगह पे ऐसा भी ऐसा करते हैं, इसको कॉस ए इजकल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या कि कॉस स्क्वायर ये इधर प्लस में है, इस साइड आया तो क्या हो गया माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए इजकल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और वहां पे भी वही कर रहे थे, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या रखते साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रखते, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट जाता तो आता क्या साइन स्क्वायर ए ही। अब क्या करते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए, अब साइन स्क्वायर ए का क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो ठीक है यहाँ पे साइन स्क्वायर है साइन 4 ए है, तो साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस साइन 4 ए है क्या है साइन 4 ए है, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, प्लस में था ना बीच में, प्लस कर देते हैं। यहाँ पे बस क्या करना है वैल्यू पुट करना है, ऐसे पहले इसको लिख देते हैं
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं कॉस ए प्लस, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यही वाला तो आ गया जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, ये भी क्या होगा 1 होगा। तो पहला जो ये ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो दिया था साइन 4a, तो असर्शन मेरा क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन रीजन में क्या बोल रहा है रीजन, ठीक है रीजन में क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये तो हम लोग आइडेंटिटी ही पढ़े हैं। और इसमें एक और बात देखने लायक है, जो हम इसमें आइडेंटिटी यूज किए हैं इसी का आइडेंटिटी यूज किए हैं, नहीं किए हैं यहाँ पे भी वही तो यूज किए हैं। 1 की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तभी तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, तो कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए आ गया। या यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे भी तो वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के बराबर किए हैं। मतलब दोनों असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन को क्या कर रहा है अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों का ऑप्शन सेम ही दिया है इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, यहाँ पे ए नंबर को देखेंगे, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो सही बात है, यहाँ पे भी दूसरा नंबर में भी जो रीजन था वो असर्शन ए को क्या कर रहा था करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, हम लोग का क्या होगा ना सेक्शन ए खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा सेक्शन बी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।